जी हाँ, ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है और ज्यादा यहाँ पर उकसावे की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। इस संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब फ्रांस रूस के खिलाफ यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है। अगर इस जंग में फ्रांस की एंट्री होती है तो ये तय मानिए कि दुनिया महाविनाश की भयावह तस्वीर देखेगी। एक तरफ फ्रांस के साथ नेटो के 30 से ज्यादा देश होंगे, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थन में चीन, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस समेत अमेरिका के कई विरोधी देश भी होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज अपने देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है और अपनी सेना को भेजने का ऐलान किया जा सकता है। इस संबोधन में युद्ध में अपनी सेना भेजने का ये ऐलान संभव है। फ्रांस की स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेजी जा सकती है और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा फ्रांस का। जी हाँ, अब यहाँ पर पुतिन भड़क सकते हैं अगर फ्रांस ने यह कदम उठा लिया, क्योंकि क्या फ्रांस से युद्ध होगा अगर ये फ्रांस निर्णय या डिसीजन ले लेता है कि वो अपनी स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेजेगा। बता दें आपको कि यूरोप में रूस के दखल से गुस्से में फ्रांस है। यूक्रेन के कमजोर पड़ने से फ्रांस के हित प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने से फ्रांस के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। फ्रांस स्पेशल फोर्स के जरिए यूक्रेन की मदद कर सकता है। ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। फ्रांस की स्पेशल फोर्स यूक्रेन में उतरती है तो युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन पहले से ही गुस्से में है और अगर ये आक्रोश धधकता है तो फिर क्या फ्रांस से युद्ध करेंगे पुतिन। यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांस के पास लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है। अब बड़ी बात क्या है ये भी जान लीजिए। नेटो की वॉर ड्रिल जारी है और नेटो के साथ सीधा युद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए ही कहा जा रहा है कि ये फ्रांस वर्सेस रशिया हो सकता है। स्पेशल फोर्स बना सकते हैं मैक्रों। आपको जानकारी देते हैं, स्पेशल फोर्स को यूक्रेन में उतारा जा सकता है। नेटो की मदद के बिना यूक्रेन में युद्ध लड़ा जाएगा और रूस पर हवाई हमले भी कर सकता है फ्रांस। तो ये फ्रांस की स्ट्रैटेजी है जो कि सामने आ रही है स्पेशल फोर्स के माध्यम से कि यूक्रेन भेजी जा सकती है ये स्पेशल फोर्स। इंतजार हो रहा है मैक्रों का, इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस को संबोधित करेंगे। क्या बड़ा ऐलान करेंगे अब ये देखने वाली बात होगी। ये जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा होगा वो क्या होगा और कैसे ये प्रैक्टिकल रूप में यूक्रेन में जाकर लड़ेगा युद्ध। और आइए अब आपको बताते हैं, देखिए रूस वर्सेस नेटो। आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि नेटो के साथ और कितने देश रूस के साथ हैं। नेटो के साथ देखिए कौन कौन है। अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, कनाडा, दक्षिण कोरिया प्लस 30 देश और हैं। और इसमें अगर आपको बता दें रूस के साथ कौन कौन है तो इसमें चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और बेलारूस हैं। तो ये आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नेटो वर्सेस रूस। अब आपको हम बताते हैं पुतिन के परमाणु टारगेट पर सबसे पहला देश है फ्रांस। रूसी सेना पेरिस, मार्सेले और लियोन पर एटमी हमला करने की रणनीति बना चुकी है। फ्रांस के शहरों पर परमाणु आक्रमण इसीलिए होगा क्योंकि फ्रांस पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना भेजने का मन बना रहा है। रूसी सेना फ्रांस के साथ साथ जर्मनी पर भी एटमी हमला कर सकती है। उसके टारगेट पर जर्मनी के 3 शहर बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिक है। क्रेमलिन जर्मनी से इसीलिए नाराज है क्योंकि वो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने वाला है। अब अगला देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो समेत क्राको और इसके अलावा लॉर्ड्स भी रूस के एटमी टारगेट पर है। पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहा है। यही वजह है कि रूस पोलैंड के इन तीनों शहरों को भी तबाह कर सकता है। पुतिन के परमाणु वज्रपात से ब्रिटेन भी नहीं बच पाएगा क्योंकि ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लगातार भड़का रहा है। लिहाजा रूस ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो में एटमी धमाका करने का प्लान बनाया है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पुतिन का जो न्यूक्लियर प्लान है सुमित, इन 4 देशों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। ये तो बात सामने है कि नेटो के साथ कौन से मुल्क हैं और रूस के साथ कौन से मुल्क हैं, लेकिन फ्रांस का ये उकसाना एक तरह से एक बड़ी आग में बदल सकता है। पुतिन और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी भी लगातार जिस तरीके से यूक्रेन को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि रशिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपने व्लादिमीर पुतिन की कई बार ये बड़े पब्लिक मंच से सुना कि वो देखिए उन्होंने कहा कि अगर ये बढ़ेगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनके देशों में इस जंग को लेकर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले वक्त में एक बड़ा मैसेजेस दे सकता है। लेकिन सबसे खास बात ये कि रशिया ने इसको लेकर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। बेलारूस की अगर आप जब बात करते हैं तब आपको याद होगा कि बेलारूस में ना सिर्फ रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि कई बड़ी मिसाइल्स भी तैनात कर रखी है, और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बेलारूस से और रशिया से दोनों तरफ से जब ये जंग शुरुआत होगी तो यूरोप के कई बड़े देशों तक इसकी चिंगारी पहुंचेगी, उनके लिए मुसीबत पैदा होगी, और ये फ्रांस और जर्मनी भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों एक ऐसे मुहाने पर इस वक्त फ्रांस खड़ा है कि उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है? सुमित, देखिए निधि, अगर आप इसे देखें आपको याद होगा कि इसी साल में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया गया था जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को लेकर, जिसमें ना सिर्फ उनके लोगों को ट्रेन करना, उनका जो रसद था जो फ्रांस ने अनाउंस किया वो करीबन $3.2 बिलियन का था, इसके अलावा उनको नए कम्युनिकेशन और नए मिसाइल पावर देना, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फरवरी में अनाउंस करने के बाद जब आप थोड़े दिन पहले एक पब्लिक ओपिनियन लिया गया फ्रांस के अंदर, जिसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई फ्रांस के लिए कि 80% के लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि फ्रांस को सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको अपनी कॉम्बैट या अपने जो स्पेशल फोर्सेज है वो नहीं भेजने चाहिए, सिर्फ यूक्रेन को आर्थिक मदद करते रहें। तो ये एक फ्रांस के लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी। हालांकि ये भी देखना होगा क्योंकि मैक्रो का संबोधन कहा जा रहा था नेशन को, लेकिन ये सारी बातें क्या वो सामने रखेंगे, क्या वो अपने जो स्पेशल फोर्सेस, अपनी जो टुकड़ी हैं वो यूक्रेन के इलाकों में डिप्लॉय करेंगे ट्रेन करने के लिए यूक्रेन की फोर्सेस को, ये सारी बातें देखने को होगी। लेकिन ये जरूर है कि फ्रांस और जर्मनी ये दोनों ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को खुले तौर पर अमेरिका के अलग मदद कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस समय रशिया के लिए भी है कि रशिया इस चैलेंज को कैसे लेता। हालांकि रशिया ये बात बहुत पहले से जानता था कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया कि कैसे नाटो देश जो है लगातार ये आर्थिक मदद और ये सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रशिया के लिए भी चैलेंज था। और सीधी सी बात है सुमित, अगर फ्रांस और जर्मनी इस तरह उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसीलिए पुतिन बार बार धमकी भी दे रहे हैं, और कहीं ये न्यूक्लियर ट्रिगर तो नहीं साबित हो जाएगा इस तरह से उकसावे की कार्रवाई। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, पुतिन ने 15 दिन में दूसरी बार परमाणु धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार रहे। रूस को खतरा हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा, परमाणु हथियार हमारे इस्तेमाल के लिए है। ये बहुत बड़ी चेतावनी भी है और ये बहुत बड़ी धमकी भी इसे माना जा रहा है। क्या कुछ कहा पुतिन ने, आइए आपको सुनाते हैं। Weapons are there to be used, and we have our own principles, rules of engagement, and we are ready to use any kind of weapons, including the ones you mentioned, if the existence of the Russian state is at stake, if our sovereignty and independence is at stake. It's all written down in our strategy. We haven't changed it.